विवाह। घर में चारों तरफ खुशी का माहौल है क्योंकि वेदिका के भाई मानव की शादी है। आज वेदिका के पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे क्योंकि वो आज वर्षों बाद अपनी पढ़ाई पूरी कर अपने वतन अपने देश वापस आई है। और खुश होने की एक और वजह है, उसके पास आज उसकी बचपन की सबसे अच्छी सहेली कीर्ति भाभी बनकर उसके घर आ रही थी। उसे जो पता था कि उसके भाई और कीर्ति दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उनके प्यार को घर के बड़े पारंपरिक तरीके से शादी के बंधन में बांध रहे थे। घर आते ही वेदिका जल्दी से तैयार होने लगी क्योंकि वो शादी वाले दिन ही घर पहुंची थी और सभी लोग बारात की तैयारियों में लगे थे। मुहूर्त के हिसाब से बारात तय समय पर कीर्ति के दरवाजे पर थी। नाच गाना ढोल नगाड़े के बीच द्वारचार की रस्में निभाई जा रही थी कि तभी वेदिका को यूं लगा कि कोई चेहरा उसे लगातार घूरे जा रहा है, पर वो उसे अपने मन का वहम समझ वापस नाचने में मगन हो गई। दरवाजे पर सारी विधियां होने के बाद दूल्हा बने मानव को जयमाल के लिए बने स्टेज पर पड़ी महाराजा कुर्सी पर बिठा वेदिका अपनी सहेली कीर्ति को देखने चल दी। फिर उसको यूं एहसास हुआ कि कोई उसके पीछे है। उसने तुरंत पलटकर देखा पर कोई नहीं था। वेदिका थोड़ा परेशान हो लंबे लंबे कदम रख जल्दी ही कीर्ति के कमरे तक पहुंच जाना चाहती थी। घर के ज़्यादातर लोग बाहर गार्डन में खाना खाने और बारात देखने में मस्त थे, तो अंदर इक्का दुक्का मेहमान ही थे। इसलिए जैसे ही वेदिका सीढ़ियों से होते हुए कीर्ति के कमरे तक गई, बरामदे में पहुंची तो किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे खंभे के पीछे खींच लिया। वेदिका की तो डर के मारे चीख ही निकल गई, पर वो चीख उसके अंदर ही घुट कर रह गई क्योंकि उसे खींचने वाले शख्स ने उसका मुंह अपनी हथेली से दबाकर बंद कर दिया था। वेदिका उस शख्स को फटी आंखों से घूरे जा रही थी और अपने दिमाग पर उसे पहचानने के लिए भरसक जोर लगा रही थी, पर लाख कोशिशों के बाद न तो वो उस शख्स की पकड़ से खुद को आज़ाद कर पाई और न ही उसके दिमाग ने उसे पहचानने का कोई सिग्नल दिया। तब तक वो शख्स उसे सीढ़ियों पर घसीटता हुआ घर की सबसे ऊपरी छत पर ले आया था। वहां आते ही उसे शायद चिल्लाने से किसी के भी सुनने का खतरा कम लगा होगा, इसलिए उसने वेदिका को अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला कर दिया। पकड़ ढीली होते ही वेदिका ने नीचे की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश की, पर उस शख्स ने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया और बोला, वेदिका, बस एक बार मेरी बात सुन लो। तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। अगर तुमने भी आज मेरा साथ न दिया तो मैं अपने प्यार को हमेशा के लिए खो दूंगा। कौन हो तुम? मुझे ऐसे पकड़ कर यहाँ क्यों लाए हो? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मुझे जाने दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस शख्स के मुंह से अपना नाम सुनकर वेदिका ने कई सवालों के साथ धमकी भी दे डाली, जिसे सुनकर वो शख्स मुस्कुराते हुए बोला, हाँ मेरी बहन। वैसे मेरी कोई बहन तो नहीं है, पर मैंने सुना है कि बहनों से बुरा कोई नहीं होता। उस शख्स के मुंह से अपने लिए बहन सुनकर वेदिका आश्चर्य से बोली, बहन? आखिर तुम हो कौन जो मुझे यहाँ उठाकर तो गुंडों की तरह लाए हो और रिश्ता बहन का बना रहे हो? मैं बताता हूँ, सब बताता हूँ। बस तुम बिना चिल्लाए मेरी बात शांति से सुनने को तैयार हो जाओ। वो शख्स वेदिका के सामने हाथ जोड़कर बोला। अब तक वेदिका की भी उस शख्स को जानने की उत्सुकता बढ़ चुकी थी, तो वो शांति से सारी बातें सुनने को तैयार हो गई और उस शख्स ने बोलना शुरू किया, मेरा नाम वीर है। मैं कीर्ति से बहुत प्यार करता हूँ और कीर्ति भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। ये सुनकर वेदिका बीच में वीर को टोकते हुए बोली, एक मिनट महाशय, मुझे ये फालतू कहानी मत सुनाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कीर्ति और मेरा भाई दोनों एक दूसरे को बचपन से पसंद करते हैं। दोनों स्कूल साथ गए हैं। अरे हम लोग तो जब बचपन में खेलते भी थे
तब भी कीर्ति मेरे भाई की बीवी बनती थी। वीर वेदिका को बीच में टोकते हुए बोला, वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो बचपन का खेल था, बचपन में ख़त्म हो गया। जब से कीर्ति कॉलेज गई तब से हम दोनों साथ हैं। कीर्ति तुम्हारे भाई मानव को अपना बहुत अच्छा दोस्त मानती है बस, और मानव ने उस दोस्ती को प्यार मान लिया। तुम्हारे पापा ने कीर्ति के पापा से दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने की बात की है। कीर्ति के पापा को भी यही लगा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए कीर्ति से बिना पूछे ही उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और जब कीर्ति ने इस रिश्ते के लिए मना किया तो उसके मम्मी पापा ने तुम्हारे घर से संबंध खराब होने की दुहाई दे उसे अपनी कसम देकर मजबूर कर दिया इस शादी के लिए। और एक वजह मैं भी हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों जितना पैसे वाला भी नहीं हूँ, तो अंकल जी मुझसे अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते। मैं तो मानव से बात करने जा भी रहा था, पर कीर्ति अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी, इसलिए उसने मुझे भी ये कहकर और अपनी कसम देकर रोक दिया कि मैं नहीं चाहती कि जब मानव को मेरे और तुम्हारे बारे में पता चले और वो और उसका परिवार मेरे पापा से कुछ भी गलत बोले, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं सारी ज़िंदगी जिंदा लाश बनकर रह लूँगी, पर अपने पापा का सर नहीं झुकने दूँगी। ये बताते बताते वीर की आंखों के कोर गीले हो गए। तब तक वेदिका थोड़ी परेशान सी होकर बोली, जब कीर्ति ने मेरे भाई से शादी करने का फैसला कर लिया है, तो मैं क्यों ये बात अपने भाई को बताकर उनके शुरू हो रहे नए जीवन में जहर घोलूं। जहर तो वैसे ही घुल जाएगा जब कीर्ति सिर्फ शरीर से उसकी होगी, उसकी आत्मा तो मुझ में बसी होगी। मेरा तुमसे बात करने का मतलब सिर्फ इतना है कि कीर्ति की कसम की वजह से मैं उससे बात नहीं कर सकता, पर तुम तो कर सकती हो। मेरी कीर्ति को जिंदा लाश बनने से बचा लो। दुखी होकर वीर ने फूट फूट कर रोते हुए वेदिका के सामने घुटनों पर बैठ हाथ जोड़ दिए। ठीक है, मैं पहले कीर्ति से बात करूंगी, तुम्हारी सच्चाई जानूंगी, फिर देखती हूँ क्या करना है। कहते हुए वेदिका जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ उतर गई और वीर भगवान से प्रार्थना करता हुआ आसमान की तरफ देखने लगा। वेदिका ने कीर्ति से बात की। कीर्ति सच में वीर से बहुत प्यार करती थी, पर अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए वो अपने प्यार की कुर्बानी देने को तैयार थी। वेदिका ने अपने भाई मानव से बात की। मानव कीर्ति से इतना प्यार करता था कि उसकी खुशी के लिए उसने अपना सेहरा वीर को पहना दिया, और कीर्ति के माँ पापा को भी दोनों की शादी के लिए मना लिया। जयमाल लिए दुखी मन से कीर्ति ने वर के गले में बिना देखे ही जयमाला डाल दी, तो वीर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मैडम, एक बार प्यार भरी नज़र हम पर भी डाल लो। ऐसी भी क्या बेरुखी कि अपने होने वाले पति का चेहरा भी देखना गवारा नहीं आपको। वीर की आवाज़ सुन कीर्ति ने आश्चर्य से ऊपर देखा और दूल्हे के रूप में वीर को देख खुशी से चहकते हुए बोली, तुम? पर कैसे? मम्मी पापा? आगे के सवालों को विराम लगाते हुए वेदिका स्टेज पर आकर बोली, बस बस त्याग की देवी जी, आपके मम्मी पापा को मेरे भाई ने मना लिया है। तभी मानव कीर्ति के पास आकर बोला, कीर्ति, मैं तो तुम्हें जीवन साथी बनाने जा रहा था, पर तुम तो मुझे अपना अच्छा दोस्त भी नहीं समझती। अगर समझती तो सीधे आकर मुझसे बात करती, यूँ अपनी खुशियों को दांव पर न लगाती। मानव की बात सुन कीर्ति ने माफ़ी मांगते हुए कान पकड़ लिए। इस अनोखे प्यार को देख वहाँ खड़े सभी मेहमानों की आंखें भर आई। तभी वेदिका हंसते हुए बोली, अब रोना धोना ख़त्म हुआ हो तो जल्दी से वरमाला पहनाओ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। उसकी बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई और पूरे गार्डन में मधुर संगीत गूंज उठा। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।